नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालीनवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाये। शास्त्र में कहा गया है कि ये मानुषत्व यानी मनुष्य जन्म, मनुष्य भव दुर्लभ है। लंबे काल तक भी प्राणियों को नहीं मिलता है। कर्म का विपाक गाढ़ होता है, इसलिए यह मनुष्य जन्म दुर्लभ रहता है, नहीं मिलता है। इसलिए समय मात्र भी गौतम प्रमाद मत करो। वर्तमान में हमें यह मानव जन्म प्राप्त है, दुर्लभ है, परंतु अभी हमें तो उपलब्ध है। तो यह दुर्लभ उपलब्ध है, इसका हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। अभी मिला हुआ है और यह जीवन बाद में फिर दोबारा किसको कब मिलेगा, एक विवेचन का विषय है। किसी को जल्दी वापस मिल जाए, किसी को हो सकता है न भी मिले जल्दी। तो यह एक अवसर हमें मिला हुआ है। अवसर को खो देना एक भूल या गलती हो सकती है। तो प्रश्न है, इस मानव जीवन का उपयोग कैसे करें, क्या करें? कोई कहीं साधु बन जाओ, आत्मा का कल्याण होगा। अच्छी बात है साधु बनना, परंतु सबके लिए साधु बन जाना संभव नहीं भी हो। आप लोग हैं कि सब साधु बन जाएंगे, यह कहना कठिन है। तो फिर क्या करें? साधु तो नहीं बन सकते। मान लो कई लोग साधु नहीं बन सकते, तो साधु नहीं भी बन सकते, गृहस्थ जीवन में रहना है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कितना आत्मस्थ रह सकते हैं, कितना मध्यस्थ रह सकते हैं, कितना तटस्थ रह सकते हैं। तो जितना गार्हस्थ्य में भी आत्मस्थ रह सके, तटस्थ रह सके, मध्यस्थ रह सके, धर्म की चेतना को बनाए रख सके, तो वह भी एक कल्याण का उपाय बन सकता है। मनुष्य जन्म एक प्रकार का वृक्ष है। वृक्ष में तो फल लगे तो वृक्ष की अधिक उपयोगिता हो सकती है। जो पेड़ फल न दे, फूल न दे, मान लो पत्ते भी नहीं रहे, तो वृक्ष की उपयोगिता बहुत कम या कम हो सकती है। तो फलदार वृक्ष हो, फलवान वृक्ष हो, उसका अपना अलग महत्व, विशेष महत्व हो जाता है। अच्छे फल हों, स्वादिष्ट फल हों,
शरीर को पोषण देने वाले फल हों, फल हों तो मीठे, दिखने में भी बढ़िया, पर खाने के बाद नुकसान करने वाले हों, ऐसे फल तो क्यों खाए आदमी। कि किम्पाक फल है, बहुत मनोरम, अच्छा लगता है मान लो खाने में भी, खाने के बाद नुकसान कर दे, ऐसा फल तो बढ़िया लगे दिखने में, स्वाद में, तो भी नहीं खाना अच्छा है। पर वह पेड़ जो ऐसे फल देता है, जो फल सुफल बढ़िया फल होते हैं, शरीर को पोषण देने वाले होते हैं। तो ये मानव जीवन एक प्रकार का वृक्ष है। अब इसके भी फल लगे तो इसकी सार्थकता हो सकती है। अब कौन से फल लगे उसके बारे में आचार्य सोमप्रभ सूरि ने बताया है। जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति, सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम, गुणानुराग श्रुतिरागमस्य, नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। पहला फल कि जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की भक्ति करो, पूजा करो। जो राग द्वेष मुक्त हैं, तीर्थंकर हैं, उनकी पूजा करो। वीत राग, राग नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किंचित भी संक्लेश नहीं है, भीतर में आवेश नहीं है, गुस्से का लवलेश नहीं है। ऐसे तीर्थंकर वीतराग प्रभु हैं, उनकी पूजा करो, भक्ति करो, उनका नाम स्मरण कर लो। बैठे बैठे जहाँ कहीं बैठे हो, थोड़ा भी टाइम है, फुर्सत है, तो और फालतू बातें करें इसकी अपेक्षा तो नाम स्मरण कर लें, नाम ले लें। अंगुलियां है ये, बिना अंगुलियां भी कर लें। कि राम का नाम ले लो, कि राम हो कि महावीर हो, राग द्वेष मुक्त होने चाहिए। भले राम का नाम लो, राग द्वेष मुक्ति के संदर्भ में उनका नाम ले लो। तो जिनेन्द्र की पूजा यह मनुष्य जीवन का फल है, आत्म कल्याण की चीज है। दूसरा फल क्या? गुरु पर्युपास्ति, सद्गुरु की पर्युपासना करो। जो धर्म के गुरु हैं, त्यागी हैं, घर बार छोड़ दिया है, कंचन कामिनी के परित्यक्ता हैं, त्यागी हैं, ऐसे गुरुओं की उपासना करो। प्रवचन सुन लो, सेवा उपासना कर लो, और अपने गुरु हैं तो आज्ञा पालन का ध्यान रखो। तो गुरु भक्ति, गुरु पर्युपासना, यह दूसरा फल है। तीसरा फल है सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया रखो, जीवों के प्रति दया, कि किसी भी जीव को मैं तकलीफ न दूं, व्यर्थ किसी को कष्ट न पहुंचाऊं। हो सके तो किसी को आध्यात्मिक शांति देने का प्रयास करूं, तकलीफ देने वाला मैं न बनूं। तो दया की भावना एक मनुष्य जन्म वृक्ष का फिर यह फल है, तीसरा फल हो गया। चौथा फल है शुभ पात्र दानम, शुभ पात्र, सुपात्र में दान दो। साधु घर में आ गया, त्यागी साधु घर में कुछ है नियमानुकूल, तो साधु को देने की भावना रखो कि साधु भूखा न जाए, खाली न जाए। उनको जरूरत है साधु को भिक्षा की, घर में आए हैं, घर में है
तो साधु को भिक्षा देने की भावना रखो। और पांचवा फल बताया है गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग हो, गुण चाहिए। गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न च रूपम न च वयः। गुण हैं वे पूजा के स्थान हैं। व्यक्ति की पूजा नहीं, गुणों की पूजा करो। गुण है तो व्यक्ति की पूजा है, गुणहीन व्यक्ति की पूजा नहीं। तो जो गुण संपन्न है गुणों की पूजा करो। तो जो भी गुणवान आदमी है उनके गुणों के प्रति हमारा आकर्षण, अनुराग रहे। कोई ईमानदार है, कोई बड़ा क्षमाशील है, कि अच्छे गुण हैं, तो गुणों का हम मान सम्मान करें। हम भी गुणों को ग्रहण करने का यथासंभवतया प्रयास करें। यह पांचवा फल। छठा फल बताया है श्रुति रागमस्य। आगम को सुनो, आर्षवाणी, आगमवाणी, शास्त्रवाणी, उसको सुनो। शास्त्रों की बात को सुनो। सुनते सुनते भी आदमी को कभी कभी ऐसा बढ़िया ज्ञान मिल सकता है कि बेड़ा पार हो जाए। तो 6 फल बताए मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष के, जो हमें लगाने चाहिए, लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला फल बताया जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर भगवान, वीतराग, राग द्वेष मुक्त केवल ज्ञानी तीर्थंकर, हम उनकी पूजा करें, भक्ति करें। अरे पूजा का सीधा सा उपाय नाम स्मरण कर लो, भक्ति से उनका नाम लो, वह भी एक प्रकार की पूजा हो सकती है। या तीर्थंकर जहाँ हैं उधर वंदन कर लो, भी उनको वंदना कर लो। 5 पदों की वंदना में पहले पद में अरहतों को वंदना, वो भी पूजा हो गई, एक प्रकार की भक्ति हो गई। तो जिनेन्द्र पूजा है। दूसरी बात कि गुरु पर्युपास्ति, गुरु की पर्युपासना करो। सद्गुरु, त्यागी गुरु, त्यागी गुरु हैं, ज्ञानी हैं, वे मिले तो उनकी उपासना करो, उनका कोई ज्ञान की बात बताएं तो सुनो। और तीसरी बात सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया रखो। छोटे छोटे जीवों के प्रति भी, मनुष्यों के प्रति तो रखो ही, गाय के प्रति, भैंस के प्रति, कुत्ते के प्रति, कीड़े मकोड़े क्या, स्थावर जीव क्या, सबके प्रति दया, अहिंसा की भावना रखें। चौथा फल शुभ पात्र दान, शुभ पात्र में, अच्छे पात्र में दान दो, सुपात्र में दान दो, साधु को दान दो। और पांचवा फल गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग। गुण किसी में भी मिले, भले किसी धर्म का आदमी है, किसी जाति का है, किसी पंथ का है, किसी पार्टी का है, गुण अगर उसमें है तो गुणों का सम्मान है। मेरे आदमी में गुण है तो भी सम्मान, आपके में गुण है तो भी सम्मान। गुण तो किसी में हो, गुणों से प्रेम है। व्यक्ति गुण है, गुण मुख्य है। तो कोई भी पंथ हो, कोई भी संत हो, कोई भी ग्रंथ हो, अच्छी बात कहीं से भी मिले, सबका मान सम्मान है। अच्छी बात कहीं से भी मिले वो ले लेना चाहिए। हीरा है, भले कीचड़ में पड़ा, उसको भी उठा सकता आदमी। तो अच्छी चीज, सच्ची चीज, अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, अच्छी बात, सच्ची बात, वो जहां कहीं से मिले बस उसको ले लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो गुणों के प्रति अनुराग, यह पांचवा फल गुणानुराग।
छठा फल है आगम श्रुति, आगम शास्त्र की वाणी, भगवत वाणी, उसको सुनो। जितना मौका मिले, कोई धर्म शास्त्र की अच्छी बातें सुनाने वाला मिले तो सुनने का प्रयास करें। मानो कि कान भी धन्य हो जाते हैं कोई शास्त्रों की अच्छी वाणी सुनने को मिले। ये कान और कितनी बातें दिन में सुनते हैं, व्यवहार की सामान्य, भगवत वाणी कानों में पड़े, शास्त्र की वाणी कानों में पड़े तो उस वाणी को सुनने से हमारे ये कान कृतपुण्य धन्य बन सकते हैं। व्यवहार की भाषा मान लें तो आगम की वाणी को सुनना। तो यह मानव जीवन हमें मिला है, ये ऐसे ही चला न जाए। सामान्यतया खा लिया पी लिया और सो गए, कुछ घर का काम कर लिया, धंधा कर लिया, ये तो सामान्य बात हो गई। हम विशेष करें, आगे को भी देखें कि यह जन्म अभी मिला है, तो आगे फिर कभी न कभी तो आदमी को जाना है। कोई स्थायी तो दुनिया में है नहीं, सब राही हैं, राही को तो आगे जाना है। तो कोई भी आदमी, भले भगवान राम हुए कि महावीर हुए कि कोई बुद्ध हुए कोई हुए, आखिर एक दिन तो जीवन काल सबका पूरा होता है। तो जीवन ऐसा जिए कि आगे भी अच्छा रह सके। वर्तमान में मान लो कई बड़े ठाट बाट में हैं, भौतिक साधन संपन्न हैं, पैसे की कमी नहीं, मकान बढ़िया, कार बढ़िया, परिवार बढ़िया, सब अच्छे मिल रहे हैं, तो मानना चाहिए पिछला पुण्य अभी भोग में आ रहा है। पिछला पुण्य अभी भोग रहे हैं। कोई पिछले जन्मों में कभी कोई पुण्य किए होंगे, अच्छा परिवार मिला, विनीत बेटे मिले, सब आज्ञाकारी बेटे हैं, पैसे की कमी नहीं है, मानो पैसा तो बरसता है, इतना अच्छा काम धंधा चलता है, समाज में इज्जत है, लोग हांसा 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 करते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते। इसका मतलब है शरीर भी बढ़िया है, ठीक है, सुंदर भी है, स्वस्थ है, शरीर मजबूत है। तो ये सारी अनुकूलताएं जिसको प्राप्त है, मानना चाहिए पिछली पुण्याई अभी भोग रहे हैं, पिछला पुण्य खा रहे हैं, पिछली पूंजी खा रहे हैं। तो पिछली अभी तो खा रहे हैं, आगे क्या खाएंगे? आगे के लिए कुछ तैयार किया कि नहीं किया? आगे फिर क्या खाएंगे? यह तो मान लो खा ली, आगे कितनी बचेगी कि नहीं बचेगी, तो यहाँ कुछ आगे के लिए किया कि नहीं किया। तो हम खैर पुण्य भी बहुत बड़ी बात नहीं, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा मोक्ष को प्राप्त करे, इस दृष्टि से हम ध्यान दें और इस मानव जीवन वृक्ष के बढ़िया बढ़िया फल लगे, ऐसा हम प्रयास करें। तो संत लोग जो धर्म की बात बताते हैं, हमारे गुरुदेव हुए आचार्य तुलसी, 9वें गुरु थे हमारी परंपरा में। वे कितनी जगह पधारे थे, भारत के कितने स्टेट्स, कितने प्रांतों में वे पधारे थे, पद यात्रा से कहाँ कहाँ पधारे थे, कितना प्रवचन, कितना लोगों को उपदेश। आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे 10वें गुरुदेव थे, वे भी प्रवचन करते, उनका कितना साहित्य भी। तो संत लोग हैं, कहा कि संतन होते जगत में जल जाता संसार। संत लोग हैं तो दुनिया को कुछ ठीक ठाक रखने में, रहने में एक संतों का योगदान, क्योंकि संतों का जीवन में त्याग हो, फिर ज्ञान भी हो, लोग संतों की वाणी को मान सम्मान भी देते हैं। आप कोई बात कहेंगे उसका भी मान सम्मान हो सकता है, संत कोई बात कहेगा त्यागी साधु, उसका और ज़्यादा मान सम्मान उसकी बात का हो सकता है। तो संत, वैसे हर आदमी संत नहीं भी बन सके, गृहस्थ रहते हुए भी अच्छा आदमी रहे, सज्जन रहे, साधु पुरुष, गृहस्थ में भी साधु पुरुष जैसा हो, तो मानव जीवन सार्थक हो सकता है।